अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सहाफ़ियों के लिए और इमरान रियाज़ के घर वालों के लिए। ये बहुत ही खुशी का दिन है आज कि आज इमरान रियाज़ को बाज़ियाब करवा लिया गया। क्योंकि इमरान रियाज़ पिछले 4 माह से अगवा हो गए थे। अगवा करने वाले कौन थे? सोशल मीडिया पे सबकी फुटेज है, सब कुछ सामने कि किसने अगवा किया था, क्यों अगवा किया था और कहाँ रखा था इमरान रियाज़ को। ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे है, लेकिन कोई अदारा, कोई महकमा, कोई ताकतवर हल्का इस बात को तस्लीम नहीं करना चाह रहा था कि इमरान रियाज़ को कि अगवा करने के पीछे किसका हाथ है। अपने इमरान रियाज खान अपने घर में टीवी लॉन्च में खड़े थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई। गले लगा के मैं उन्हें मिला। तो जब मैं उन्हें मिल के तो अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, तो मैंने देखा कि उनका सारा जिस्म जो है वो बिल्कुल पिंजर बना हुआ है। 22 केजी उनका वजन जो है वो गिर चुका था, वेट लॉस हो चुका था। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मैंने एक एलिमेंट देखा, जो फैक्टर देखा, बात करते हुए उनका लिंग्विस्टिक का जो प्रॉब्लम है वो शदीद प्रॉब्लम। इमरान रियाज बड़ा फ्लुएंट बात करते हैं, कुव्वत गोयाई उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, गन गरज लफ्जों की वो भी बड़ी जबरदस्त होती है जब भी वो बात कर रहे होते हैं। तो वो बात करते हुए फंबल्स, और अगर 10 में से उनको बोलने के और अपने इजहार करने के नंबर दिए जाएं तो 8 नंबर उड़ जाते हैं, बीच में सिर्फ 2 नंबर बचते हैं। आप बोलते हुए उन्हें सुन के, मसलन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि वो बात करते करते बीच में इस कदर लंबी फंबलिंग, मसलन एक बात उन्होंने की जाती है कि मुझे एयरपोर्ट पर जब मैं था तो सियालकोट एयरपोर्ट पे था मैं, तो मुझे वापस घर से पता चला छापा है, तो एफआईए मुझे बोर्डिंग के लिए भेज चुकी थी, बोर्डिंग पास मेरे पास मौजूद था, तो मैं एफआईए काउंटर से गुजर चुका था, सारा कुछ हो चुका था। तो मुझे जब इत्तला मिली कि घर में छापा पड़ा है, तो मैंने कहा घर छापे पड़े हैं तो मुझे मुल्क छोड़ने की क्या जरूरत है। तो मैं वापस निकला, बोर्डिंग कैंसिल करवाई, वापस निकला, तो वापस निकलते हुए मैं गिरफ्तार हुआ। ये वाकया उन्होंने सुनाया। ये वाकया मैंने आपको कितनी देर में सुनाया? 10 सेकंड लिए होंगे, 12 सेकंड लिए होंगे। ये 1.5 मिनट में उन्होंने वाकया सुनाया। वो बात करते करते इस कदर उनकी लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम हो चुका है कि 10 में से सिर्फ उनके 2 नंबर हैं, जुबान के, बोलने के और गुफ्तगू करने के। नाज़रीन, आपने सुना भी होगा कि पिछले दिनों जज साहब ने पुलिस से पूछा था, महकमा जेल से वालों से पूछा था कि भाई इमरान रियाज़ है कहाँ, लेकिन कोई नहीं बोला। सब ने लाइल्मी का एतराफ़ किया कि भाई हमें नहीं मालूम कि इमरान रियाज़ कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। हत्ता कि इमरान रियाज़ को सियालकोट एयरपोर्ट से उठा लिया गया था। उठाने के बावजूद कोई बंदा तस्लीम नहीं कर रहा था कि किसने उठाया, क्यों उठाया और किस जुर्म में उठाया। इस पर मैंने एक व्लॉग भी, मैं बात भी की थी और सोशल मीडिया पर भी एक फुटेज डाली थी और अपने था कि सर अगर इमरान रियाज़ कोई मुजरिम है, अगर इमरान रियाज़ ने कोई जुर्म किया है तो वह जुर्म साबित करें और मीडिया के सामने लेके आएँ और आवाम को पता चले कि भाई इमरान रियाज़ ने जो जुर्म किया है, जुर्म की सज़ा है उसे, इसलिए वो गायब है, किया हुआ इससे।
और आपको एक गुड न्यूज देनी है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अपने घर बखैरियत पहुंच गए हैं और तकरीबन 137 दिन तक वो लापता रहे और मुख्तलिफ अदालतों ने भी उसके नोटिस लिए और आईजी पंजाब साहब भी जाती हैसियत में पेश होते रहे, लेकिन किसी भी किस्म का कोई मामला सामने नहीं आ रहा था। तो ये वैसा ही हुआ और आज जो है वो 137 दिनों की गुमशुदगी के बाद बखैरियत अपने घर पहुंच गए हैं और वो एक बहुत तवाना आवाज है। और अब देखना ये है कि वो बताएंगे कि वो 137 दिन रहे किधर हैं या इस पर कोई वो खामोशी इख्तियार करे रखेंगे। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा या वो खुद ही अपने किसी वीलॉग में बताएंगे। लेकिन ये बहुत खुशाइन बात है क्योंकि उनके जो वालिद थे वो उनके हवाले से बहुत परेशान रहे। उनका भाई उस्मान खान, इमरान रियाज खान साहब की जो मिसेज हैं वो उस हवाले से डेली ट्विटर पर कोई ना कोई अपडेट्स देती रहती थी और लोगों से और जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती रहती थी कि वो दुआ करें कि इमरान घर आ जाएं। तो इस दौरान जो है वो ईद भी गुजरी, वो उस पर भी उनके काफी अफसरदा स्टेटस थे और जो उनके बच्चे हैं और जो इमरान रियाज खान साहब के भाई हैं, ये तकरीबन 5 या 6 भाई हैं। ये मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी है इमरान भाई से। तो अब ये खैरियत अपने घर पहुंचे हैं तो अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन के साथ, इनके जो बुजुर्ग वालिद साहब हैं वो एक सरकारी मुलाजिम हैं और उनसे ये बड़ा लव भी करते हैं और उनको एक गाड़ी भी बनाकर दी हुई है। तो अब वो भी यकीनन बहुत ज्यादा खुश होंगे, इनके तमाम भाई भी बड़े खुश होंगे। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इमरान रियाज अपने घर वालों के साथ है। तो कुछ नाज़रीन, कुछ वीडियो फुटेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों जो इमरान रियाज से मिले हैं, जो मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने इमरान रियाज को किन हालात में देखा और उन इमरान रियाज की अब कंडीशन कैसी है। और उसके साथ साथ इमरान रियाज का एक ताज़ा तरीन आज व्लॉग भी आया है जिसमें इमरान रियाज ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की और उनकी रिहाई की कोशिश की, उस सब के लिए इमरान रियाज ने दुआएं भी की है और सबका शुक्रिया अदा भी किया। और इमरान रियाज का कहना इतना है था कि एक वीडियो फुटेज अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा, उसमें इमरान रियाज ने सिर्फ इतना कहा कि मैं जब तक वहां पे रहा मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ और किसकी कैद में हूँ। यह भी राज है, पर्दा इससे भी फाश हो जाएगा इंशाल्लाह, पता चल जाएगा कौन सी कुव्वत थी जिसने इमरान रियाज को 4 माह तक गायब किए रखा। और इमरान रियाज साहब ने वहाँ पे रहते हुए जो भी दुआएं की, जो भी बातें की, उन्होंने तमाम बातें बताई। कभी मैंने वहाँ पे अपने मुल्क की सलामती और अपने चाहने वालों और अपने घर वालों के लिए दुआएं की कि या अल्लाह उन पर रहम करना और मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए दुआ गो हैं, उन सब पे रहम करना और मेरे मुल्क पाकिस्तान पे भी रहम करना। यह मुल्क पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी और इनके जो फुटेज, जो इनके बयान आते हैं, जो सोशल मीडिया पे पहले भी चले हैं, आपको सब मालूम है नाज़रीन, आपने सब देखे होंगे कि इमरान रियाज ने कौन क्या क्या बयान दिए थे और उन बयानों के बाद इमरान रियाज को उठा लिया गया था। अब बात करें तो सामने एक मैंने हर तरफ से, जहां से भी हम बात करें इमरान रियाज के बारे में, घुमा फिरा के जो भी बात करें तो रिजल्ट एक ही निकलता है, तो उठाने वाला कौन। जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे नंबर 1 है कि इन एजेंसियों के होते हुए किसी की जरूरत नहीं है किसी को कोई उठा सके और इतने देर तक गायब रख सके। लेकिन आखिर वो कौन से लोग थे जो इन हमारी इन ताकतवर एजेंसियों से भी ज़्यादा ताकतवर निकले, जिन्होंने इमरान रियाज को 4 माह तक गायब रखा। फिलहाल ये बातें होती रहेंगी, इन पे व्लॉग भी बनाऊंगा मैं और इन पे बात भी करेंगे। तो ये बात अलग है, लेकिन अब हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की पाकज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान भाई अपने घर में हिफाजत खैरियत से पहुंच चुके हैं। और ये साथ में ये ब्लॉग चलाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको असलियत हकायक का पता चल सके। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो मेरे इल्म में, मेरी सर्चिंग में अभी ना आई हो, और इन ब्लॉग की मदद से आपकी इल्म में इजाफा हो जाए और आपको पता चल जाए। नाज़रीन, साथ में मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और फेसबुक का जो मेरा चैनल है इसे फॉलो करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। और
नाज़रीन, एक साथ में छोटे से एक और बहुत अहम खबर मेरे आंखों के सामने से भी गुजरी है कि इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल आज शिफ्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया कि अटक जेल से उन्हें निकाल कर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। और अब दुआ है कि जैसे इमरान रियाज भाई बाखैरियत अपने घर पहुंचे, इस तरह इमरान खान भी अपने घर पे आए और अपने इलेक्शन की कैंपेन करें। और साथ में जितने भी 9 मई के झूठे प्रोपेगेंडे के तहत लोग उठाए गए हैं, उन सब को रहाई मिले, वो सब अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के में आए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान पर कोई किसी किस्म की मुसीबत ना आए। या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा शादोबाद रख। पाकिस्तान जिंदाबाद।